हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपको गेस्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं और याद रखना हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जेके एसएसबी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पूछेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको गेस्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ओके, बच्चों ने बताया सर जीके का थोड़ा सा हो गया, अब इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर भी उठा लीजिए। तो चलिए इकोनॉमिक्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मिक्स में सबको अब खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करूँगा मैं, अभी आज का दिन है और कल का दिन है और परसों सुबह 8-10 बजे तक अगर वीडियो कोई आए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूं। आपके सिलेबस में है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, सवाल इसमें तो नहीं आ सकता। चलो, इकोनॉमिक्स ग्रीक टर्म ये याद रखना, ओकोनॉम या इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इतना तो याद रखना। हाँ, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ आ सकता है कभी, आसान सवाल भी, ये भी याद रखो, आसान है। अच्छा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जेएम कीन्स, माइक्रो का फादर भी एडम स्मिथ, इतना ठीक है, चलेगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म किसने दी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन डाला गया है अपने क्वेश्चंस में। तो याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म, शायद ओल्ड एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी एक में से, मुझे याद नहीं। तो याद रखना, रगनार फ्रेश। अच्छा, एडम स्मिथ की बुक जिसमें माइक्रो का था, याद रखना, इसका डेट भी याद रखना। जेके एसएसबी है तो डेट याद रखना पड़ेगा। इसका भी बुक जेम कीन्स ने जो बुक लिखी, याद रखना, और इसकी डेट भी याद रखना। सवाल आ सकता है माइक्रो पहले आया कि मैक्रो, तो आपको लिखना है माइक्रो पहले आया फिर मैक्रो आया। यह भी सवाल आ सकता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद मैक्रो आया कि माइक्रो आया, आपको लिखना है माइक्रो आया। अच्छा, सवाल आ सकता है माइक्रो मैक्रो में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप अंदाजा लगा भी सकते हो अगर आपको जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन याद आपको इतना रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे है, ये एग्रीगेट लेवल पे है, टोटल लेवल पे है, ठीक है। और इंडिविजुअल चीजें जहां जाएंगा, जहां एक या इंडिविजुअल आएगा वहां पे और यहां पे, ठीक है। इसमें से सवाल आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता है। हाँ, आ सकता है कि ज़्यादा वांट्स अगर है, कम रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम अराइज होती है। नाम बताइए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अच्छा, कम रिसोर्सेज को यूज़ करना अच्छी तरह बेनिफिट में, वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं आएगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक ऑब्जेक्टिव याद रखना कब अराइज होता है। अच्छा, ये नहीं आ सकता गुड क्या होता है, सर्विस क्या होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट उतना। अच्छा, ये आ सकता है इंपोर्ट के टाइम पे जो पैसे जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लीकेज। एक्सपोर्ट के टाइम जो पैसे आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। आ सकता है ये पॉइंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी इंट्रोडक्शन में आता है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक तो एनसीईआरटी में पहले ही है, इंट्रोडक्टिव टॉपिक में हमेशा होता था, और जहां पे भी इंट्रोडक्शन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। हल्का सा मैंने बताया हुआ है, ज़्यादा डिटेल कहाँ है, यहाँ पे आसान है। और आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अलग से सिलेबस में। देखो भाई, सवाल इसमें आ सकता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ सकता है सवाल ये कि आप बताइए कि जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका फ्लो कहां से कहां होता है, याद रखना, हाउस होल्ड टू फर्म। अच्छा, ये सवाल आ सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है, याद रखना आपको। ये सवाल आ सकता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या क्या माना जाता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सवाल आ सकता है कि क्या रिन्यूमरेशन या क्या पैसे मिलते हैं लैंड वाले को, रेंट, वेजेस, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर वाले को प्रॉफिट। ऐसे सवाल बन सकते हैं इसमें से। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं फर्म में, उसका फ्लो कहां से कहां होता है, फर्म से ही होगा, ऑब्वियसली, आसान है, फर्म से हाउस होल्ड। अच्छा, हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विस के लिए पैसे देते हैं वो होता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, आपको ये पता होगा कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग, ये ना नेशनल इनकम सुना होगा आपने, ये लाइन है ना, उसमें आपने सुना होगा वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या दूसरा नाम उसका कंजप्शन मेथड है। तो याद रखना, यहां पे अगर पैसे गिनेंगे, इनकम, नेशनल इनकम गिनेंगी कि फर्म से कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर यहां पे पैसे गिनेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, या इसको बोलते हैं आउटपुट मेथड, या इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अगर नेशनल इनकम यहां पे गिनी जाएगी कि कितना पैसा हाउस होल्ड से फर्म गया, तो इसको बोलते हैं, याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड या कंजप्शन मेथड।
अगर यहां से यहां पैसा देखा जाएगा और गिना जाएगा कंट्री में कितना फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है, अगर ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वाला पैसा गिना जाएगा पूरे नेशन में, कंट्री में, इस मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड। चलो वो चीजें यहां पे बताई मैंने, ये है ना इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट। और सवाल, हाँ ये सवाल आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाउस होल्ड से फर्म गुड्स जाना और फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर से प्रोडक्शन जाना, इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिकल या रियल फ्लो। ये मैंने समझाया हुआ है फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है। ये जो पैसा वाला फ्लो है, नॉमिनल मनी फ्लो। फैक्टर मार्केट क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है ना, यहां से इकोनॉमिक्स से फिलहाल इंट्रोडक्शन में नहीं, ये इंट्रोडक्शन में आता है 4 सेक्टर मॉडल। इसमें अगर सवाल आएगा तो आएगा ये, क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी 4 सेक्टर नहीं होता, 3 ही सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये याद रखना। अच्छा, ये सवाल आ सकता है कि जो गवर्नमेंट है, नहीं कम ही चांसेस है सवाल आने के। वैसे यहाँ पे हमने अच्छी तरह, मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, अच्छा ट्रांसफर पेमेंट्स पे सवाल आ सकता है। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट जो दे रहा है ना, वो क्या होता है? वो होता है जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज ना मिले, सिर्फ एक तरफा पैसा जाए। और यहाँ से इंजेक्शन ना, कम चांसेस है। वैसे पेड वाले बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस है। फिलहाल मैं आपको गेस दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगता है सवाल आएंगे, जो मुझे लगता है। आएगा या नहीं आएगा फिर से बोलूँगा, गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन में ही आता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वैसे इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आता है, कुछ मैंने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कुछ शिराब सर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, और शिराब सर ने वहां पे माइक्रो का डिफरेंस बताया, ये जो वांट्स के बारे में बताया, वो ये बहुत चीजें बताई है। तो वो इंट्रोडक्शन और ये इंट्रोडक्शन मिलके पढ़ना है आपको, ठीक है? ओके, वो इंट्रोडक्शन पेड क्लासेस में है। चलिए हम आपको फिलहाल, मैं अपना इंट्रोडक्शन वाला पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी आ सकती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये मतलब इंट्रोडक्शन, ये बेसिक है, इतना तो जानना है आपको। मिक्सड पता है भाई, जहां पे प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। कम्युनिज्म आपको पता होना चाहिए कि जहां पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। कैपिटलिज्म जहां पे प्राइवेट का कंट्रोल है बिजनेस पे, ठीक है, प्राइवेट ओनर है। अब सोशलिज्म जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है बिजनेस पे, गवर्नमेंट ओनरशिप रखता है बिजनेस का, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या मेजर इंडस्ट्रीज, कुछ हक प्राइवेट को भी होता है। यहाँ पे कोई हक प्राइवेट को नहीं है। प्राइवेट का अपना दुकान जो बाहर है ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कैसे चलेगा। प्राइवेट का अपनी गाड़ी जो चल रही है ना मार्केट में, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कैसे चलेगा, कैसे कमाने पैसे। कम्युनिज्म क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी लाना चाहते हैं एक इवेंट से। चलो इतना तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं सिंपल में क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें ये याद रखना बस। बाकी हाँ, कंपटीशन यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे कम है, थोड़ा है कंपटीशन। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे कंपटीशन भी है, ठीक है ना, यहाँ पे कंपटीशन है भी और है भी नहीं, थोड़ा सा याद रखना। प्रॉफिट मैक्सिमम होता है कैपिटलिज्म में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। बिजनेसमैन यहाँ पे किंग होता है। थोड़ा आप नज़र मारो ऊपर से, जो समझ आया वही याद रखना। हाँ, यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना छोड़ दो इसको। हाँ, लेजर ये फ्री मार्केट जो है, ये कैपिटलिज्म में कंसेप्ट है, ठीक है। कमांड इकोनॉमी इधर का कंसेप्ट है, इधर बहुत ज़्यादा कमांड है। यहाँ पे दोनों ये थोड़ा सा, कंट्रीज नहीं आएगा, कौन सी कंट्री है? इंडिया आ सकता है, याद रखना इंडिया मिक्सड है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सोशलिज्म, प्रियम्बल में, हाँ है ना, है प्रियम्बल में लिखा है ना सोशलिस्ट, लेकिन वो सोशलिस्ट जो है वो इंडिया का अलग सोशलिस्ट है, जो कि मिक्सड की तरफ इशारा दे रहा है। इन प्रैक्टिस इंडिया मिक्सड है, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से इंडिया सोशलिज्म की तरफ है। लेकिन आपको ये पता है सब कुछ 1991 के बाद वो सोशलिज्म वाली इमेज खत्म हो गई, कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पूरी तरह मिक्सड हो गया इंडिया। आएगा सवाल, इंडिया मिक्सड है, इतना याद रखना। वो अलग बात है कि प्रियम्बल में लिखा है सोशलिस्ट, ठीक है ना, वहां पे भी बी आर अम्बेडकर ने बताया था ये सोशलिस्ट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसमें क्या होगा, इसमें जो लोग डेमोक्रेटिक, जो लोग चाहते हैं कि वो मिक्सड करें, जो लोग चाहते हैं प्राइवेट करें, वो कर भी सकते हैं, कोई प्रेशर ज्यादा नहीं है, और आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे चलेगा। मतलब वो, चलो वो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, बी आर अम्बेडकर ने डिबेट में बोला था। चलो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में सवाल आ सकता है भाई, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इनको रेड कॉलर, इनको ब्लू कॉलर, इनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं। टेरिशरी सेक्टर में क्या क्या आता है। क्वार्टरली सेक्टर थोड़ा सा आ सकता है, नज़र मारो। इंडिया ने जंप किया अपने जीडीपी प्राइमरी से टेरिशरी, सेकेंडरी सेक्टर इसका खराब है, और क्वार्टरली सेक्टर में बॉस ही सब कुछ करता है, डिसीजन मेकर्स। थोड़ा सा इन तीनों सेक्टर्स के बारे में जान लो, और याद रखना इन दोनों को बोलते हैं गुड सेक्टर। आ सकता है सवाल,
इसको अकेले में बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सवाल आ सकता है। चलिए यही था इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी में जितना कुछ था गेस वो मैंने आपको बोला। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी सिर्फ इतना नहीं समझना जो आफाक सर ने पढ़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी शिराफ सर ने भी बहुत जबरदस्त पढ़ाया हुआ है। कहां पे? पेड बैचेस ने, जब उसने माइक्रो उठाई, मैंने मैक्रो पढ़ाया, उन्होंने माइक्रो जब उठाई तो इंट्रोडक्शन देना था, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी पहले उठाया, वो भी आप देख लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।